हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष पेचिस कितनी भी असाध्य अवस्था में हो उसको रोकने के लिए एक आश्चर्यजनक रेमेडी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अनुभूत है और कभी खाली नहीं जाती है। बहुत उत्तम इसका उपचार है। तो अब हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो अब देखें, आपके समक्ष जो ये दिख रहा है, देखिए, ये देखिए, इसमें आपको कांटे दिख रहे हैं। देखिए, इसमें आपको कांटे दिख रहे हैं। देखिए, ये है देसी बबूल। देसी बबूल की नई पत्तियां देख रहे हैं, बिल्कुल नई पत्तियां हैं देसी बबूल की। तो इसमें आज हम देसी बबूल के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। देसी बबूल एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसको आप कांटा समझकर न फेंकें, इसकी अवहेलना न करें। ये बहुत उत्तम औषधि है। ये कफनाशक और पित्तनाशक, शीतल और ग्राही होता है। इसका प्रयोग पेचिस को रोकने में, पेचिस चाहे खूनी हो या खून न भी आता हो, तो कैसी भी पेचिस हो, इसको अगर आप, इसका सेवन अगर आप 3-4 खुराक कर लेते हैं, वैसे तो ये पहली खुराक में ही बंद कर देता है। नहीं, अगर नहीं ठीक होता है तो माने 2-4 खुराक आप ले सकते हैं, अधिक नहीं। 2 से 3 या अधिकतम 4 खुराक ही लें, तत्काल वो बंद कर देगा। ऐसी अनुभूत औषधि है ये। तो इसमें अब हम चलते हैं कि इसके किस भाग को हम प्रयोग करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कांटे हैं। ये देखिए, आपको ये कांटे दिख रहे हैं। ये देसी बबूल है। एक होता है सफ़ेद बबूल। बबूल वैसे 2 प्रकार का होता है अपने यहाँ जो प्रचलन में है। एक तो उसे सू बबूल कहते हैं, सफ़ेद बबूल। उसका पेड़ जो है वो हरापन लिए, सफ़ेदी लिए होता है। और जो आपका देसी बबूल होता है, इसका पौधा काला होता है, इसके तने काले होते हैं। तो ये देसी बबूल आप लेंगे। ये देख रहे हैं, ये देसी बबूल है। पत्तियां आप देखिए, इसकी पत्तियां लंबी होती हैं। और जो सू बबूल के नाम से सफ़ेद बबूल जो प्रचलन में है इस समय, उसकी पत्तियां छोटी होती हैं और उसका कुछ आकार भी अलग होता है। तो ये देसी बबूल आप प्रयोग करेंगे। इस रेमेडी में हम इसकी पत्तियों को उपयोग में लेते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, इसकी मुलायम पत्तियां लें। ये देखें, देखिए कितनी मुलायम पत्तियां हैं। ये एकदम मुलायम पत्तियां हैं। बस यही मुलायम पत्तियां आप तोड़ लें, ये कली तक, यहाँ से एकदम मुलायम पत्ती केवल आप तोड़ लें। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। इसकी मुलायम पत्ती आप तोड़ लें और लगभग 1 मुट्ठी आप जो है इसकी पत्ती तोड़ लें। लगभग 25 ग्राम, 20-25 ग्राम हो जाएगा अनुमानतः। तो अगर आप इसको, हाँ, थोड़ा सावधानी से तोड़ें, इसमें कांटे होते हैं, तेज कांटे होते हैं, देख ही रहे हैं। तो इसका 1 मुट्ठी आप पत्ती तोड़ लीजिए, लगभग 20-25 ग्राम हो जाएगा। उसको आप पेस्ट बना लीजिए, सिलबट्टे पर पीसकर, अथवा आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मिक्सर में डाल के आप इसको पेस्ट बना लीजिए।
और वैसे तो पेस्ट बनेगा नहीं, पानी डाल के आप पेस्ट बनाएंगे तभी बन पाएगा। ये बहुत लसलसा हो जाता है। इसमें जब पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल गोंद जैसा हो जाएगा, बहुत लसलसा होता है ये। तो इसको आप पेस्ट बना लें। जैसे लगभग 20 या 25 ग्राम इसकी कोमल पत्तियाँ, मुलायम पत्तियाँ ले लें और इसको सिलबट्टे पर या मिक्सर में पीस के पेस्ट बना लें और पानी डाल के इसको छान लें 1 गिलास के लगभग, ये आपका तैयार हो जाएगा। इसका स्वरस जो आप तैयार करेंगे लगभग 1 गिलास के लगभग हो जाएगा। हाँ, ध्यान रहे उसमें आप 2 काली मिर्च भी डाल लेंगे, केवल यही पत्तियां नहीं रहेंगी, उसमें आप दो दाना काली मिर्च भी आप पीस लीजिए, मिक्सर में जब डालिए या सिलबट्टे पर पीसिए तो उसमें आप 2 दाने काली मिर्च भी डाल लीजिए। और कुछ नहीं करना है, सुबह खाली पेट आप पी लीजिए। लगभग 1 गिलास के करीब हो जाएगा, यानी आधा गिलास से ऊपर हो जाएगा। जो भी आप पी सकें आसानी से उतना आप बनाएं। तो मैं इसकी मात्रा का संकेत तो आपको दे ही दिया हूँ, उसी हिसाब से आप अपना तैयार करें और सुबह खाली पेट आप पिएं। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ मुंह में न डालें और इसको पीने के बाद आप आराम करें, लेट जाएं, ताकि ये असाध्यावस्था में अगर आपकी पेचिश है फिर तो आप ऐसे हताश हो जाते हैं। तो फिर आप इसको पीने के बाद आप थोड़ा आराम कर लें, लगभग आधे घंटे, या अगर आधे घंटे से ज़्यादा भी आराम कर सकते हैं, 1 घंटे भी। अगर 1 घंटे तक आप आराम कर लेते हैं तो ये आप निश्चित समझिए कि पहली खुराक में ही आपको आराम हो जाएगा। इतनी अनुभूत औषधि है ये। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसको आप कीजिए, इसका लाभ उठाइए। इसीलिए मैं ये रेमेडी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बहुत सरल, आसानी से मिलने वाली, प्राप्त होने वाली ये सरल सुलभ औषधि है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आपको एक अन्य रेमेडी मैं बता रहा हूँ, वो है आप सौंफ ले लीजिए। सौंफ आप जानते हैं, जैसे समान मात्रा में सौंफ और मिश्री ले लीजिए। अब आप इसका प्रयोग समझिए। हाँ, मात्रा पहले समझ लीजिए। तो मात्रा में आप देखिए कि जैसे आप 100 ग्राम सौंफ लेते हैं, 100 ग्राम मिश्री लेते हैं, तो उसमें आपको कुछ क्रिया अलग करना है। वो आपकी प्रक्रिया जो है वो ये है कि सौंफ को 2 भाग में बांट दीजिए। जैसे 100 ग्राम आप सौंफ लिए हैं तो उसको 2 भाग में बांट दीजिए, 50-50 ग्राम। उसमें से 50 ग्राम सौंफ को आप हल्का सा भून लीजिए तवे पर, उसको हल्का सा भून लीजिए। जब उस चटचटाहट की आवाज़ आने लगे तो आप उतार दीजिए। और जब वो ठंडा हो जाए तो दोनों सौंफ को, जो भुना हुआ है और जो नहीं भुना हुआ है, दोनों को एकत्रित मिला के आप पाउडर बना लीजिए। और मिश्री को अलग से पाउडर बनाइए, एक में मत बनाइएगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। तो मिश्री का पाउडर आप अलग से बना लीजिए, फिर आप सबको एक साथ मिला लीजिए। मिला के आप उसको सुरक्षित रख लीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है और हर चीज़ आपको आसानी से मिलने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको बनाएं और इसका लाभ उठाएं, इसीलिए मैं ये रेमेडी दे रहा हूँ आपको। और इसकी मात्रा आप समझ लीजिए, इसको आप कितनी मात्रा में लेंगे। तो इसे आप लगभग 1 चम्मच, हल्का 1 चम्मच की मात्रा में लें, या आधा चम्मच से कुछ अधिक लें। जैसी अवस्था और बल आप अपना देख के उस हिसाब से लें, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, जैसी आपकी आयु हो। कारण कि मात्रा जो है, कभी भी मात्रा से आप कभी भी असावधानी मत रखिएगा, मात्रा से हमेशा सावधान रहिएगा। कितनी भी
सफल औषधि हो, लेकिन अगर मात्रा का आप ध्यान नहीं देंगे तो वो सफलता की जगह असफलता में परिवर्तित हो जाएगी। उसका लाभ जो है वो दुष्प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। तो मात्रा का आप ध्यान दीजिए। हाँ, आप आधे चम्मच से शुरू कीजिए। पहले आप आधी चम्मच इसका सेवन कीजिए और कुछ नहीं, पानी पी लीजिए, 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। कारण कि वो मिश्री मिला है, वैसे ही लार जो है आपके मुंह में तैयार हो जाएगी। जब आप उसको मुंह में डालेंगे तो ऐसे भी लार के साथ वो अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर वैसे 1-2 घूंट पानी आप इसके साथ पी लें तो इसको आधे चम्मच से आप 1 चम्मच तक अवस्था और बल के अनुसार ले सकते हैं। इसका आप सेवन करें और आप इसका लाभ उठाएं। इसमें आपको कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी है, कोई कठिनाई वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मैं रेमेडी आपको दे रहा हूं। और हमारा ये उद्देश्य है कि आप इसका अवश्य लाभ उठाएं और फिर आप इसको अपने सहयोगियों में, साथियों में भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठाएं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य कर दें। और हाँ, बस आज यहीं तक। अगले वीडियो में पुनः हम एक अन्य प्रभावशील उपयोगी औषधि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।